नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मां भुवनेश्वरी समय में और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। आइए नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। ग्राम बड़ौदा पंचायत देपालपुर क्षेत्र में एक भूमि विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें ग्राम देपालपुर निवासी बुजुर्ग किसान कनीराम डोंड पिछले कई महीनों से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कनीराम डोंड का कहना है कि वह लगभग 50 वर्षों से स्वर्गीय कैलाश चंद्र महाजन के साथ रहकर उनकी सेवा, देखभाल और सहयोग करते रहे और उसी भूमि की देखरेख करते आए हैं। कनीराम डोंड के अनुसार स्वर्गीय कैलाश चंद्र महाजन के जीवन के अंतिम वर्षों में उनके साथ कोई पारिवारिक सदस्य नहीं था और वे पूरी तरह से कनीराम डोंड पर ही निर्भर थे। लंबे समय तक उनकी सेवा और देखभाल करने के कारण स्वर्गीय कैलाश चंद्र महाजन ने अपने अंतिम दिनों में लगभग 1980 के दशक के उत्तरार्ध में उक्त संपत्ति कनीराम डोंड को देने की इच्छा व्यक्त की थी। तब से कनीराम डोंड उस भूमि की देखभाल करते हुए वहीं रह रहे हैं। क्या मामला? अरे ये बड़ौदा पंत में ये जमीन मेरी और ये जबरदस्ती से कर रहा है, फर्जी करवा रहा है। ये तहसीलदार साहब भी पैसे लेके करवा रहा है। आन मेरे को परेशान हो गया, मेरे को बोलने की नहीं बन रही, मेरा घबरा रहा है। घबराने की जरूरत नहीं, आपकी जो सच्चाई है वो नहीं, आप कर ही सकते हो। मेरे को बोलाएगा, मेरे को बोलाएगा। महाजन जो है, हाँ, वो बस करते थे। हाँ, सेवा करते थे। जमीन देके गए थे वो। हाँ, वसीयत कर गया और वो फिर शांत हो गया। तो मेरे को सुपुर्द कर गया। और ये पैसा ले लेकर किसके पास है, फर्जी करवा दिया है। कौन आ रहा है? ऐसा कौन आ रहा है? सामने कौन आ रहा है? वहाँ आ रहा है, सामने ये लोगों आ रहा है मेरे पास। यहाँ आ नहीं रहा, मैं तारीख कब का जोड़ रहा हूँ। आपने यहाँ पे शिकायत करी देपालपुर? हाँ, शिकायत करी। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? कहीं नहीं करे उनने, कुछ भी नहीं करे। ये तहसीलदार ने तो पैसे खाया है। सही है ना, तो सही पैसे खा के करते हैं गलत। चमकाते भी है। पटवारी भी आए, मेरे घर का शिकायत हटा लो। पटवारी मेरे घर पे आया था। क्या कहना है पटवारी का? वो क्या कहेगा, वो तुमने शिकायत करी वहाँ 81 पे, वो कहाँ होती है शिकायत? वो हटाओ। वहाँ दिल्ली हेल्प लाइन पे की शिकायत मैंने। और कितना समय हो गया आपने शिकायत की? अरे यार, शिकायत क्या कम 3 महीना हो गया, कुछ भी नहीं करा। कौन है पटवारी? क्या नाम है उनका? रचना भी नहीं साहब मौजूद में, रचना भी खड़ी नहीं हुई। करण मिश्रा नाम है। वो भी घर पे आके धमका? हाँ, मेरा घर पे आके धमकाया उसने। हाँ, मार डालेंगे। वो कह तुम हटाओ, एक शिकायत हटाओगे, कल से कुछ हो जाएगा। जवाबदार कौन है? हाँ, कब्जा आप पे है। वो 11 बीघा जमीन है साहब। कहाँ पर है ये बड़ौदा पंत पे। ये बड़ौदा पंत देपालपुर के पास में ही है। किनकी जमीन थी जिन्होंने आपके नाम करी? ये वो कैलाश महाजन की जमीन थी। वो हमको वसीयत कर गया था। 85 में वसीयत कर को गए थे। 29 सितंबर 1991 में कर को गए थे। 85 में वसीयत कर को चले गए थे। उनके कोई बच्चे नहीं थे सर। उनके परिवार के कोई लोग नहीं, परिवार के यही कुछ। ये सब फर्जी खड़ा कर रहा है, फर्जी ला के खड़ा कर रहा है। ये तहसीलदारी कर रहा है। नहीं, वो तहसीलदार तो करते है, पैसे बहुत खाए हैं इनने पैसे तहसीलदार ने। जबकि नाम बता दो। मेरा नाम कनीराम है। मेरा विष्णु डोड। ये विष्णु डोड है। मैं इनका बेटा हूँ। क्या है पूरी विषय, इसमें क्या? इनका प्रकरण अपील से आया वापस और इस पे कार्रवाई चल रही है। क्या मामला क्या है? ये नामांतरण का मामला है, एक वसीयत है और एक छोटी नामांतरण है। तो एसडीएम साहब के यहाँ से अपील में आया प्रकरण, पुनः जांच करके नियमानुसार कार्रवाई। किस तरह की शिकायत है सर? शिकायत किस तरह की? केस चल रहा, आप नकल ले सकते हो उसमें। सर, फरियादी का ऐसा आरोप है कि पूर्व में जो पटवारी रहे हैं उनकी मिली भगत से कूट रचित दस्तावेज भी तैयार किए गए। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो अपील का मैटर था, अपील से आ गया, पुनः जांच कर रहे हैं, जो सही होगा वो करें। जिसके नाम से जमीन अभी हल हुई है, जिसके नाम से जमीन थी वो उसकी मृत्यु हो गई। एक वसीयत है कनीराम के पास, वो अनरजिस्टर्ड वसीयत है, उसकी जांच कर रहे हैं। अगर रचना कनाडिया का जो नाम आ रहा है, रचना महाजन, इसका क्या रोल है इस पूरे मामले? ये एक पक्षकार है उसमें जी। पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि गलत तरीके से ये जमीन पे कब्जा करना चाह रही है कनीराम जी के पास जो जमीन है। अभी कनीराम का ही कब्जा है उस पर और कब्जा अभी देख रहे हैं, जो भी स्थिति होगी क्लियर करेंगे। मामला ये है कि जो कनीराम जी हैं वो कई सालों से कैलाश चंद्र जी की जमीन है बड़ौदा पंत में स्थित है, उसमें कई सालों से वो सेवा कर रहे हैं और उस जमीन को वो उसमें फसल बो रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बावजूद अब कुछ समय से उन्होंने देखा है कि जो रचना कनाडिया नामक कोई महिला अचानक से आती है
और वो महिला यहाँ पर अपना जो है सत्व के बारे में जानकारी देकर और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वो किसी प्रकाश चांडके जी को रजिस्ट्री कर देती है। और उसमें देखा जाता है कि जो सारे जो उसके जो दस्तावेज जो आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है और स्थानीय जो डॉक्यूमेंट है सब फर्जी है। उसकी जांच के लिए हमने कई बार प्रयास किया, तहसीलदार महोदय को और एसडीएम साहब को भी हमने इस बाबत अपील पेश की थी। तो जो एसडीएम साहब थे उनके द्वारा उस अपील को स्वीकार करते हुए उसको पुनः जांच के लिए नामांतरण के लिए फिर से तहसीलदार महोदय के समक्ष उसको पेश किया गया। लेकिन आज तक अभी पिछले 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने से तहसीलदार और पटवारी द्वारा इस संबंध में रचना कनाडिया के स्थानीय रहवासी संबंध में और उसके स्वत्व के संबंध में कोई भी दस्तावेज का वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। क्या कनीराम जी कनीराम ये चाहते हैं कि रचना कनाडिया को यहाँ पर पेश किया जाए। वो अभी तक उपस्थित नहीं हुई है और वो महिला कौन है, वास्तविकता देखा जाए तो